कि जाओ ये संदेशा दे दो कोई अंबानी के यारों से, जाओ कोई ये संदेशा दे दो अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। और ये किसान सरकार हमसे होती है कि ना कि हम सरकारों से, और ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे। मैं मुसलमान हूँ लेकिन उससे पहले किसान हूँ। किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, किसान का कोई मजहब नहीं होता। किसी ने कहा कि किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। जाति मजहब का चश्मा हटाकर देखो, पता लगेगा देश का किसान खतरे में है, पता लगेगा देश का किसान। चले जाते हैं कच्छ में, वहाँ किसानों को संबोधित करते हैं, मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हैं। अरे गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर और आपकी यूपी गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह किसान बैठा है। वहाँ के किसानों के पास नहीं आते हैं। आप 7 साल में गुरुद्वारा नहीं जाते हैं, लेकिन आपको मतलब आप गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन गुरुद्वारे के बगल में ही जहाँ किसान बैठे हैं उनको संबोधित करने नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो क्यों नहीं जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि आप क्यों नहीं जाते हैं उन किसानों को संबोधित करने? क्योंकि मेरा नाम इमरान है। मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड से आता हूं। और उसी को लेकर के मैं अपनी चंद शेर के माध्यम से बात की शुरुआत करूंगा कि कहा है कि जाओ ये संदेशा दे दो कोई अंबानी के यारों से, जाओ कोई ये संदेशा दे दो अंबानी के यारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से, अपना हक हम छीन के लेंगे दिल्ली के दरबारों से। और ये किसान सरकार हमसे होती है कि ना कि हम सरकारों से, और ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से, ये किसान अब नहीं रुकेंगे पानी की बौछारों से। कल 23 दिसंबर था। 23 दिसंबर को किसानों के मसीहा, किसानों के सबसे बड़े नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत से ताल्लुक़ रखते थे, कल उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई, जिसमें जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत की अगुवाई में तमाम हजारों हजार किसान जो है उसमें शामिल हुए। और उसके बाद जो है जो चौधरी चरण सिंह एक बात कहा करते थे, हमेशा वो कहते थे मीडिया के बारे में, उन्होंने एक बात कही थी, अगर मीडिया मेरे विरोध में, जब तक मेरे विरोध में लिखता रहेगा, मेरे विपक्ष में लिखता रहेगा, समझ लेना मैं आपका हूं। और जिस दिन मीडिया ने मेरी प्रशंसा करना शुरू कर दिया, मीडिया जो है मेरे समर्थन में लिखना शुरू कर दिया, उस दिन समझ लेना कि मैं बिक गया हूँ। ये चौधरी चरण सिंह कहा करते थे। और यही मीडिया वर्तमान में जो सरकार है, क्या उसके लिए आप? बिल्कुल यही मैं आईना दिखा रहा हूँ कि मीडिया जो होता है निष्पक्ष होता है, ईमानदार होता है। मीडिया आईना होता है, जिसके चेहरे में दाग होते हैं मीडिया उसके चेहरे में दाग दिखाता है। लेकिन मीडिया कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है अंबानी और अडानी का हो गया है। मीडिया किसानों की कोई भी बात नहीं मतलब दिखा रहा है। मैं मुसलमान हूँ लेकिन उससे पहले किसान हूँ। किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, किसान का कोई मजहब नहीं होता। किसी ने कहा कि किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। जाति मजहब का चश्मा हटाकर देखो, पता लगेगा देश का किसान खतरे में है, पता लगेगा देश का किसान खतरे में है। तो आज जो है देश का किसान खतरे में है। चौधरी चरण सिंह ने जब अपनी रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने एक बैनर लगवाया था और बैनर में लिखा था कि ये देश टाटा बिरला के बाप की जागीर नहीं है, ये देश टाटा बिरला के बाप की जागीर नहीं है। अगर चौधरी चरण सिंह आज जिंदा होते तो यही कहते कि ये देश अंबानी अडानी की बाप की जागीर नहीं है, ये देश किसानों का है। और वो एक बात और कहते थे कि जब तक देश के किसानों की हालत नहीं सुधरेगी, देश के किसानों की स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक भारत तरक्की नहीं कर सकता और कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 70% आबादी यहाँ की कृषि पर निर्भर करती है और ये रीढ़ की हड्डी है अर्थव्यवस्था की। किसान रीढ़ की हड्डी है। आपने देखा होगा कोरोना काल में सारे उद्योग धंधे ठप हो गए थे, अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, सारे उद्योग धंधे कहीं से भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ये वही किसान थे, ये कृषि प्रधान देश, जिसने अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में संभाला था। तो ये जो किसान है इस देश के। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि किसी ने कहा कि कहाँ छुपा कर रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत। किसी ने कहा कि कहाँ छुपा कर रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत। देश में हर तरफ बेईमान खड़े हैं और क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा अब देश देखिए, क्या खूब तरक्की कर रहा है अब मेरा देश देखिए। वहाँ खेतों में अंबानी अडानी हैं, सड़कों पर किसान खड़े हैं। वहाँ खेतों में अंबानी अडानी और सड़कों पर जो है किसान खड़े हैं। तो देख सकते हैं आज ये किसान
जिसको अन्नदाता कहा जाता है, जिस अन्न को खाने से पहले पूजा जाता है, आज उसी देश के अन्नदाता के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसी देश के अन्नदाता को सरकार ने ला करके सड़कों पर खड़ा कर दिया है। आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो कानून लेकर के आए हैं, कह रहे हैं कि जो है किसानों को समझ नहीं आ रहा, लगातार कानून के फ़ायदे समझा रहे हैं। तो मैं तो बहुत कम शब्दों में इन तीनों कानूनों को बताऊंगा। सबसे पहला जो कानून है, इसमें आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम है। आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम यानी कि आप किसी भी वस्तु का, इससे पहले जो है लीगल जो है कानून नहीं था। अगर आप जमाखोरी करते थे, जो है आपकी ज़रूरत की सामग्री जो होती थी, उसके लिए कानूनी प्रावधान था, सज़ा का प्रावधान था। लेकिन अब इस सरकार ने जो है एक कानून बनाया है, आपदा और युद्ध को छोड़कर आप कितनी भी जमाखोरी कर सकते हैं। असीमित भंडारण लगातार कह रहे हैं कि किसानों को समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन किसानों ने इस पर पूरी स्टडी की है और किसानों ने इसको जो है आजमाया भी है। किसानों ने इसका प्रैक्टिकल किया है, तभी आज जाकर ये जो किसान हैं यहाँ सड़कों पर आकर के खड़े हुए हैं। और तो आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम जो है, अगर ये लोग भंडारण कर लेंगे, जब महंगी होगी फसल तो उसको जाकर के बेचेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं सिर्फ किसान प्रभावित नहीं होगा, इससे जो है मजदूर प्रभावित होगा, इससे तमाम जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे। और ये जो दूसरा कानून है इनका, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि ठेके पे खेती होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मान लीजिए कि इन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी के साथ, 20 बीघे में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप आलू की फसल पैदा करेंगे और इनका हो गया कि 15 रुपये किलो हम आलू खरीदेंगे। मान लो कि जब फसल पक करके तैयार हुई और फसल जो है बाजार के लिए तैयार हुई, तो उसके बाद आलू की कीमत 30 रुपये किलो हो गई। जब 30 रुपये किलो हो जाएगी तो 15 रुपये किलो किसान का घाटा हो जाएगा। 15 रुपये किलो किसान का ये घाटा हुआ और मान लो कि फसल की कीमत 5 रुपये किलो हो गई आलू की, तो ये क्या करेंगे कि आप लेकर के जाएंगे और उसके बाद ये आपका 80 किलो आलू खराब निकाल देंगे, कहेंगे आलू हम नहीं खरीदेंगे और उसमें 20 किलो ही आलू आपसे खरीदेंगे। तो यहाँ किसान का नुकसान हो जाएगा। छल्ला लाएंगे, उससे निकालेंगे, जो निकल गया उसको खरीदेंगे, ये सब जो है करेंगे। और उसके बाद जो APMC सिस्टम जो है, ये कह रहे हैं कि आप जो है कृषि उत्पादन एवं वाणिज्य कानून जो है, आप देश के किसी भी हिस्से में बेचने के लिए जो है स्वतंत्र हैं। एक बात बताइए, मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से आता हूँ। बुंदेलखंड से दिल्ली की दूरी 600 किलोमीटर है और मेरे पास मान लो 10 बीघा ज़मीन है। मेरे पास ना तो खुद का ट्रैक्टर है, ना ट्रॉली है और ना मेरे पास तमाम और साधन है। तो मैं 600 किलोमीटर दूर मैं यहाँ दिल्ली बेचने आऊँगा अपनी फसल को, आप खुद बताइए। तो ये कहीं ना कहीं ये जो कह रहे हैं, ये APMC सिस्टम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, उसको जो है ये खत्म करने की बात कर रहे हैं। और धीरे धीरे ये MSP जो MSP कह रहे हैं, उसको भी ये धीरे धीरे खत्म कर देंगे। नहीं, ये कहने से क्या है, कहने को तो 15 लाख भी दे रहे थे, तो ये क्या है, MSP है। मैं इस बात को कहूँगा, वो आदम गौंडवी का एक शेर है कि सरकारी फाइलों में रुकिए, आदम गौंडवी का एक शेर है, इनका अभी भी है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है। तो MSP जो है इनकी सरकारी फाइलों में है। धरातल पर मैं जाता हूँ, मैं जब जाता हूँ तो जब मैं बेचने जाता हूँ, मेरे यहाँ हमीरपुर जनपद पड़ता है, मेरा उत्तर प्रदेश का जो है मेरा जनपद हमीरपुर पड़ता है, राठ मंडी पड़ती है। जब मैं सरकारी मंडी जाता हूँ, FCI जाता हूँ, तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, जो सरकारी क्रय केंद्र में बैठे होते हैं, ये लोग कहते हैं कि आज जो है पल्लेदार नहीं है, ऐसा करिए आप कल आइए। जब मैं कल ले करके जाता हूँ अपनी फसल को सरकारी जो है MSP बेचने, तो कहते हैं आज जो है ट्रक नहीं है लोड करने वाला, आप ऐसा करिए कल आइए। जब कल मैं जाता हूँ तो कहते हैं आज बोरियाँ नहीं है भरने के लिए, ऐसा करिए कल आइए। मतलब इतना टहलाएंगे जब तक किसान थक हार कर, क्योंकि किसान के पास तो ना ट्रैक्टर है, हर किसान इतना सामर्थ्य है नहीं कि उसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली हो। भाड़े की ट्रैक्टर ट्रॉली में वो रोजाना लोड करके मंडी जाता है और उसके बाद उसको टहलाया जाता है, टरकाया जाता है, वो थक हार कर बिचौलियों का शिकार हो जाता है। जो 1925 आपने MSP तय की है, वो जाके 1000-1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच कर आता है। फिर यही सरकारी बाबू जा करके बिचौलियों से खरीद लेते हैं, 1200-1500, इनका भी फायदा उनका भी फायदा, यही तो चल रहा है। बिल्कुल किसान बर्बाद हो रहा है। किसान जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता है, ये अन्न का दाता है, अन्न को उगाने वाला है, आज इसकी हालत देख सकते हैं। मैं बता दूं कि बुंदेलखंड इतना पिछड़ा है हम लोगों का, 5-6 साल से सूखे की मार झेल रहा है, पानी के साधन नहीं है। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है सूखा है और सूखे के बाद पानी की जो है समस्या और किसानों की बढ़ती आत्महत्या है। लगातार जो किसान है वो आत्महत्या कर रहे हैं, बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं, जो है अगर किसी से ब्याज पर पैसा ले लेते हैं उसको नहीं चुका पाते हैं। महाराष्ट्र के लातूर के बाद सबसे ज़्यादा दुखी अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड है और मैं वहाँ से आया हूँ बुंदेलखंड की अगुवाई करने और इन किसानों के समर्थन में खड़ा हूँ, इन सभी किसानों की, क्योंकि किसान जो है सीमित नहीं कर सकते आप, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश इसमें बांट नहीं सकते। किसान पूरे भारत का एक है, किसान को आप जाति वर्ग समुदाय में नहीं बांट सकते। किसान सिर्फ किसान है और ये किसानों की लड़ाई है और सिर्फ इस किसान के आंदोलन को मैं बता दूं, ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन में तब्दील हो गया है, जनता का आंदोलन बन चुका है। इसको भारत के अलावा
कनाडा, USA, लंदन, तमाम देशों से समर्थन मिल रहा है। इसी वजह से जो है सरकार की कहीं ना कहीं नींद खराब हो गई है, सरकार पूरी तरह से बौखलाई हुई है। इसी वजह से सरकार कुछ अपने जो है अराजक तत्व लगातार भेजकर इस आंदोलन को जो है कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, आपने देखा होगा। और मैं किसानों की दुर्दशा पर एक जो है एक शेर सुनाऊंगा कि ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है। ज़मीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, और सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है। और समय से बरस जाना ये मेघा, ये बादल, और किसी का मकान गिर भी है तो किसी का लगान बाकी है। किसी का मकान गिर भी है, किसी का मकान गिर भी है तो किसी का लगान बाकी है। तो इस तरह से किसान की आज हालत हो गई है कि किसान अपना मकान गिरवी रख के, अपनी दुकान गिरवी रख के, और लगातार इस देश के जो है पूंजीपतियों का, इस देश के मंत्रियों का, संतरियों का, प्रधानमंत्री का, सबका पेट भर रहा है और वही भूखों मर रहा है। 365 × 24 घंटे अपनी जान को हथेली पर रख करके ये किसान जो है अपनी फसल को उगाता है। तीनों महीने ठंडी, गर्मी, बरसात अपने सर के ऊपर से निकाल देता है। इसको कभी अपनी ज़िंदगी और मौत का कोई डर नहीं होता है, कब इसको सांप काट ले, कब आकाशी बिजली आकर के गिर जाए, कब किसान की जो है ज़िंदगी मौत में तब्दील हो जाए। लेकिन ये लगातार किसान फिर भी मेहनत करता है और उसको उसकी फसल का कभी भी जो है वाजिब दाम आज तक नहीं मिला है। तो ये सरकारों को समझ लेना चाहिए, ये हमारी जो लड़ाई है ये तीनों कृषि विरोधी बिलों को लेकर के है, ये तीनों कृषि जो विरोधी काले कानून आए हैं इनको लेकर के हैं। सरकार जितने जल्दी समझ जाएगी, सरकार जितने जल्दी ये तीनों कृषि विरोधी बिल वापस ले लेगी, ये किसान यहाँ से हट जाएंगे। अगर सरकार को ये लगता है कि ये किसान अपनी बिना मांगों के हट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। ये किसान तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार ये तीनों कृषि विरोधी बिल वापस नहीं ले लेती है, MSP पर ये संसद में ठोस कानून नहीं बना देती है। जिस तरह से MRP और MSP के बीच का जो अंतर है, MRP होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य जो व्यापारी तय करता है। जब व्यापारी अधिकतम खुदरा मूल्य तय करता है तो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, बहुत कम न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। और वही न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसान, जब व्यापारी अपना पार्ले जी का पैकेट 5 रुपये का पार्ले जी का पैकेट 4.25 में नहीं बेचता है, तो किसान की 1925 रुपये अगर MSP तय होता है तो 1200 और 1500 में क्यों खरीदी जाती है। इसके लिए हमें एक ठोस कानून चाहिए, MSP पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक तो किसान न्यूनतम में भी मतलब जो है वो कर रहा है, और आप न्यूनतम भी नहीं उसको दे रहे हैं, उसका न्यूनतम भी नहीं मिल रहा है। तो एक ठोस कानून बने। अगर किसान का समर्थन मूल्य MSP 1924 है, 1924 से तो कोई 1920 में भी खरीदे कोई बीच का बिचौलिया, तो उसको कानूनी रूप से सजा का प्रावधान होना चाहिए, उसका लाइसेंस निरस्त करके उसको जेल में डाल देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। ये आज के किसानों की जो है मांग है, और किसान यही मांग कर रहे हैं कि आप तीनों कृषि विरोधी बिलों को वापस लीजिए, उसके बाद MSP पर एक ठोस कानून बनाइए। और सरकार क्यों देना चाहती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, मैंने देखा, मध्य प्रदेश चले जाते हैं आप, किसानों को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप संबोधित करते हैं, मध्य प्रदेश जाके संबोधित करते हैं, आपके अगल बगल आजू बाजू आपके 8, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के दायरे में जो किसान बैठे हैं आपको वो दिखाई नहीं दे रहे। मान लो कि हमारे बगल में कोई दूध की या किराने की दुकान है, और हम उस वहाँ से ना लेकर के, वहाँ से सामान ना खरीद करके हम 8-10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूर जाएंगे। क्यों भाई, पड़ोस से क्यों ना ले? तो आप गुजरात चले जाते हैं, कच्छ में, वहाँ किसानों को संबोधित करते हैं, मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हैं। अरे गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, और आपकी यूपी गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह किसान बैठा है, वहाँ के किसानों के पास नहीं आते हैं। आप 7 साल में गुरुद्वारा नहीं जाते हैं, लेकिन आपको मतलब आप गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन गुरुद्वारे के बगल में ही जहाँ किसान बैठे हैं उनको संबोधित करने नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। तो क्यों नहीं जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि आप क्यों नहीं जाते हैं उन किसानों को संबोधित करने? क्योंकि ये अन्नदाता देखिए, आप मंदिर मस्जिद आपका ये निजी मामला है, आप कहीं भी जाइए, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे कहीं जाइए, लेकिन आपको इन किसानों से बात करनी होगी, तो आप किसानों से बात करने क्यों नहीं आते हैं?